इस लेक्चर में हम लोग पुश पुल एम्पलीफायर को डिटेल में समझेंगे। पुश पुल एम्पलीफायर एक टाइप का एम्पलीफायर होता है दैट कन्वर्ट्स पेयर ऑफ एक्टिव डिवाइस सच एज अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। पुश पुल एम्पलीफायर की इफिशियंसी हायर होती है नियर अबाउट 70%। ऑल ऑडियो एम्पलीफायर्स जो होता है लाइक ट्रांजिस्टर रेडियो रिसीवर, टैप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर, उसमें ऑडियो को एम्पलीफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नाउ इसके सर्किट अरेंजमेंट को देखेंगे। पुश पुल एम्पलीफायर में डिवाइडर ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। हियर इट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द डिवाइडर ट्रांसफॉर्मर। प्राइमरी वाइंडिंग में इनपुट सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। इसका सेकेंडरी वाइंडिंग सेंटर टैप्ड होता है, मतलब मिडिल से डिवाइडेड रहता है, दैट इज डिनोटेड बाय पॉइंट सी। एंड दो ट्रांजिस्टर्स दैट इज TR1 एंड TR2 सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्ट रहता है। इट इज VCC। डिवाइडर ट्रांसफॉर्मर का सेंटर टैप टर्मिनल जो रहता है वो आउटपुट ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी वाइंडिंग सेंटर से कनेक्ट रहता है। एंड आउटपुट ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड स्पीकर कनेक्ट रहता है जहाँ से आउटपुट प्रोड्यूस होता है। हियर N1 इज द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द आउटपुट ट्रांसफॉर्मर एंड N2 इज द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द आउटपुट ट्रांसफॉर्मर। इनपुट पर डिवाइडर ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में इनपुट सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। सप्लाई का नेचर AC होता है, अल्टरनेटिंग करंट। एंड एज वी नो AC करंट पॉजिटिव हाफ एंड निगेटिव हाफ साइकिल से मिलकर कंसिस्ट होता है। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल सेकेंडरी वाइंडिंग में सेंटर पॉइंट C के अपर पोर्शन पॉजिटिव रहता है एंड लोअर पोर्शन जो है निगेटिव रहता है। और वी कैन से पॉइंट A पॉजिटिव रहता है एंड पॉइंट B निगेटिव रहता है। इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर TR1 जो है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रहता है, जिससे वो कंडक्ट करता है, जबकि ट्रांजिस्टर TR2 जो है वो रिवर्स बायस कंडीशन में होता है। इसलिए ट्रांजिस्टर TR2 है वो कंडक्ट नहीं करता है। इस टाइम ओनली TR1 कंडक्ट करता है, जिसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह होती है। वो VCC से होते हुए आउटपुट ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में जाती है एंड उसके थ्रू ट्रांजिस्टर 1 में जाती है। इस तरह से वहाँ पे सर्किट कंप्लीट होता है। इस टाइम लोड स्पीकर से जो आउटपुट मिलता है वो एम्पलीफाइड आउटपुट रहता है। एंड नेक्स्ट स्टेप में निगेटिव हाफ साइकिल आती है। उस टाइम पॉइंट A निगेटिव हो जाता है एंड पॉइंट B जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा होने से ट्रांजिस्टर TR1 रिवर्स बायस स्टेट में आ जाता है एंड कंडक्ट नहीं करता है, जबकि TR2 फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाता है एंड वो कंडक्ट करता है। सो TR2 कंडक्ट करता है एंड उसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह रहती है। TR2 से करंट VCC की ओर जाती है एंड आउटपुट ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से होते हुए वापस TR2 में जाती है। इस तरह से वहाँ पे करंट के लिए सर्किट कंप्लीट होती है। एंड इस टाइम भी लोड स्पीकर से जो आउटपुट मिलती है वो एम्पलीफाइड फॉर्म में होता है। इसमें एक टाइम पर TR1 कंडक्ट करता है एंड दूसरे टाइम पे TR2 कंडक्ट करता है, इसलिए इसको पुश पुल एम्पलीफायर बोलते हैं। आउटपुट ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट सेंटर टैप्ड रहता है, जो कि 2 हाफ साइकिल्स को कंबाइन करके कंप्लीट साइन वेव फॉर्म करता है, दैट इज आउटपुट ऑफ सेकेंडरी वेव। इस प्रोसेस में इम्पीडेंस मैचिंग करना पड़ता है ऑफ बोथ ट्रांसफॉर्मर ताकि मैक्सिमम पावर लोड पर ट्रांसफ़र हो सके। There are some advantages of push-pull amplifier due to class B ऑपरेशन। इसमें कलेक्टर इफिशियंसी जो है वो हायर होता है। इस टाइप का एम्पलीफायर जो है वो डिस्टोर्शन फ्री आउटपुट ऑब्टेन्ड करता है। इस टाइप का एम्पलीफायर मोर AC आउटपुट पावर देता है। पुश पुल एम्पलीफायर का जो वेट है वो लाइटर होता है। पुश पुल एम्पलीफायर में आउटपुट ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं, जिसका सर्किट लाइटर होता है एंड स्मॉलर होता है। पुश पुल एम्पलीफायर लेस एक्सपेंसिव होता है, सो इट इज़ आल्सो एन एडवांटेज। जब इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं होती है उस टाइम इस टाइप के एम्पलीफायर में निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लॉस ऑकर होता है। इस टाइप के एम्पलीफायर में हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है वो लो होता है। इस टाइप के एम्पलीफायर में सेल्फ बायस ऑपरेशन यूज करा जा सकता है। इसमें सप्लाई वोल्टेज का रेगुलेशन काफ़ी अच्छा होता है।
ऑल्सो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस लाइक इसमें 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर का रिक्वायरमेंट होता है। इसमें इनपुट पर 2 इक्वल एंड ऑपोजिट वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है। अगर 2 ट्रांजिस्टर का पैरामीटर डिफरेंट होगा तो वहाँ पे अनइक्वल एम्प्लीफिकेशन होगा ऑफ द 2 सिग्नल विच इंट्रोड्यूस मोर डिस्टोर्सन। ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है वो बल्कि एंड एक्सपेंसिव होता है। हार्मोनिक डिस्टोर्सन इन पुश पुल एम्पलीफायर, जब हम लोग साइनोसॉइडल सिग्नल अप्लाई करते हैं ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एट द इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर, then we get oppositely phased base current represented by the following equation, that is IB1 is equal to IB sin omega t and IB2 is equal to IB sin omega t plus pi. As we know, ट्रांजिस्टर के नॉन लिनियरिटी के कारण जब इनपुट सिग्नल साइनोसॉइडल होता है तो आउटपुट करंट में हार्मोनिक्स कंटेन रहता है। इस एम्पलीफायर में आउटपुट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द डिफरेंस बिटवीन द 2 कलेक्टर करंट्स, दैट इज IC1 माइनस IC2, एंड द पावर डेवलप्ड इन द लोड RL डिपेंड्स ऑन द आउटपुट वोल्टेज। लोड रेजिस्टेंस जो है वो आउटपुट वोल्टेज पर डिपेंड रहता है। देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ पुश पुल एम्पलीफायर। इस टाइप के एम्पलीफायर्स का यूज RF सिस्टम में किया जाता है। इस टाइप के एम्पलीफायर का यूज डिजिटल सिस्टम में किया जाता है ड्यू टू देयर लोअर कॉस्ट एंड अ स्मॉलर डिजाइन। पुश पुल एम्पलीफायर का यूज फॉर ऑडियो एप्लीकेशन टीवी में किया जाता है, मोबाइल फोन्स में किया जाता है एंड कंप्यूटर्स में किया जाता है। पुश पुल एम्पलीफायर का यूज लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जाता है वेयर लो डिस्टोर्शन इज रिक्वायर्ड। इस टाइप के एम्पलीफायर का यूज लाउड स्पीकर्स में किया जाता है। पुश पुल एम्पलीफायर का यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन में किया जाता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में पुश पुल एम्पलीफायर्स का यूज किया जाता है। इससे रिलेटेड कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर। सो ट्रांसफार्मर के यूज करने से जो इसका डिज़ाइन है वो बल्कि होता है। सो इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए 2 ट्रांजिस्टर्स दैट इज NPN एंड PNP which are complementary to each other उनका यूज़ किया जाता है एट द इनपुट स्टेज ऑफ द पुश पुल एम्पलीफायर। सो इस डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर बोलते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।